एक दिन शाम के 6 बजे सोमी हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रही थी। तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। पहले तो सोमी ने फोन काट दिया, लेकिन जब बार बार घंटी बज रही थी तो बेमन से सोमी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ कोमल की आवाज सुनकर सोमी चौंक गई। कोमल बुरी तरह रो रही थी। सोमी बोली, कोमल तू रो क्यों रही है? कहाँ है तू? बात तेरे पति कहाँ है? क्या मुझे बता तो सही क्या हुआ? लेकिन कोमल बड़ी मुश्किल से बस इतना कह पाई, सोमी मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मुझे बचा ले। मैं यहाँ गांव के बस स्टैंड पर हूँ, किसी से फोन मांग कर रही। तू यहाँ आ जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सोमी ने यह सुनकर कहा, तू चिंता मत कर, वहीं रुक, हम बस 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। तू जिनका फोन है उनसे मेरी बात करवा दे। कोमल ने चाय वाले भैया ने फोन दे दिया। सोमी, भैया आप यहीं बस स्टैंड पर हो? क्या ये मेरी जानने वाली है? इसका ध्यान रखना, हम बस अभी पहुंच रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चाय वाला बोला, यह बहन जी बहुत देर से रो रही हैं, मेरी यहीं पर चाय की दुकान है, आप आ जाओ। सोमी ने फटाफट करण को फोन किया। करण सारे काम छोड़कर सोमी के पास पहुंच गया। फिर दोनों कोमल के बताए बस स्टैंड की ओर चल दिए। तभी करण ने कहा, हमें तो पहुंचने में टाइम लग जाएगा, मेरा दोस्त सुनील वहीं रहता है, मैं उसे वहां भेज देता हूं। तुम्हारे पास कोमल की फोटो हो तो मुझे भेज दो। करण ने सुनील को फोन किया। सुनील, तेरी हेल्प चाहिए थी, तू अभी गांव के बस स्टैंड चला जा, मैं तुझे फोटो भेज रहा हूं। ये सोमी की दोस्त है, बहुत परेशान है, हम वहां आ रहे हैं, जब तक हम आएं इसका ख्याल रखना, कोई इसे नुकसान न पहुंचा पाए, बस हमारे आने तक संभाल ले। सुनील ने जवाब दिया, भाई चिंता मत कर, मैं अभी 10 मिनट में पहुंच रहा हूं और तेरी उनसे बात भी करा दूंगा। यह सुनकर करण और सोमी को थोड़ी शांति मिली। सुनील बाइक से फटाफट कोमल के पास पहुंच गया। कोमल वहीं थी, लेकिन वह उसे पहचान न सका। सोमी ने जो फोटो भेजी थी वो कोमल की शादी की थी। उसने चाय वाले से पूछा तो चाय वाले ने कोमल की ओर इशारा किया। पुरानी सी साड़ी पहने कमजोर सी एक औरत बैठी थी। सुनील ने फोटो को ध्यान से देखा, तब समझ आया कि यह वही है। सुनील, बहन मुझे सोमी ने भेजा है, आप ठीक तो हो? चिंता मत करो, वो अभी आ रहे हैं। यह सुनकर कोमल रोने लगी। भैया मेरा देवर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती मुझे ले जाएगा, मेरी मदद करो। यह सुनकर सुनील ने कहा, आप चिंता न करें, मेरे रहते आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं अभी आया। सुनील चाय वाले से चाय और नमकीन का पैकेट कोमल के लिए लाया। कोमल चाय पीने लगी। जब वह चाय पी चुकी तब सुनील ने कहा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। सुनील ने करण का नंबर डायल किया और कोमल को दे दिया। दूसरी तरफ सोमी बोल रही थी, कोमल अब बता क्या बात है? कोमल बहुत डरी हुई थी, उसे कुछ बताया नहीं जा रहा था। वह बोली, बस बहन तू यहाँ आ जा, फिर तुझे सब बताऊंगी। यह कहकर कोमल ने फोन सुनील को पकड़ा दिया। सोमी, भैया इसने कुछ बताया क्या? सुनील ने जवाब दिया, भाभी ये बहु डरी हुई हैं, इन्होंने बस इतना बताया कि इनका देवर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती ले जाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया है, हमारे रहते कोई इन्हें छू भी नहीं सकता, आप आराम से आ जाओ। यह सुनकर सोमी ने कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी बचपन की सहेली है, 2 साल से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, बस कुछ देर और इसका ध्यान रखिए, हम बस पहुंच ही रहे हैं। सुनील बोला, अरे भाभी ये भी तो मेरी बहन जैसी हैं, आप चिंता मत करें, आराम से आएं। सोमा ने फोन काट दिया और करण से बोली, बात समझ में नहीं आ रही, उसका देवर क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है? उसका पति कहाँ है? कोमल ने बताया था कि उसका देवर तो गुड़ा टाइप का है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है, लेकिन इसके पीछे क्यों पड़ा है? लगता है इसका पति कहीं काम से बाहर गया होगा। करण ने सोमी को समझाते हुए कहा, सोमी चिंता मत करो, अभी आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे, फिर कोमल से अच्छे से पूछ लेना, फोन पर ना वो बता पाएगी ना तुम कुछ समझ पाओगी, वैसे भी अब उसका देवर कुछ नहीं कर पाएगा। सुनील को मैं जानता हूँ, वह अखाड़ा चलाता है, उसके अखाड़े के लड़के वहां पहुंच गए होंगे, उन्हें देखकर उसका देवर सामने भी नहीं आएगा। सोमी बहुत परेशान थी, हे भगवान कोमल मिली भी तो किस हाल में बेचारी के जीवन में कोई न कोई परेशानी खड़ी ही रहती है। मुझे तो इसके पति पर गुस्सा आ रहा है, जब उसे पता है कि इसके माता पिता हैं नहीं और खुद का भाई गुड़ा है तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया।
अपने साथ शहर ही ले जाता। मनकरण और सोमी इसी तरह बातें करते करते बस स्टैंड पहुंच गए। सोमी जैसे ही कोमल के पास पहुंची, वह उसे देखकर दंग रह गई। कितनी कमजोर हो गई थी कोमल। एक पुरानी सी साड़ी पहने, हाथ में एक कपड़े का पुराना सा बैग। कुछ देर के लिए तो सोमी उसे देखती ही रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, कोमल, जो अभी सर झुकाए बैठी थी। सोमी की आवाज सुनकर जैसे उसमें जान आ गई। वह सोमी को देखकर रोने लगी और उससे लिपट गई। बहन, तू आ गई, मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। सोमी ने कोमल को कसकर जकड़ लिया और बोली, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं आ गई हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, एक फोन नहीं कर सकती थी मुझे? मुझे न तो तेरी ससुराल का पता मालूम था, न तेरी ताई ने गांव का नाम बताया, वरना मैं तुझ तक पहुंच जाती। एक ही सांस में सोमी ने सब कह दिया। कोमल बस रोए जा रही थी, वह कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी करण ने कहा, सोमी, इन्हें घर ले चलो, अभी कुछ मत पूछो, यहां से निकलते हैं, घर पहुंचकर बात करेंगे, ये बहुत डिप्रेशन में है। सोमी ने हाँ में सर हिलाते हुए। शेष आगे। कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को लाइक शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल आइकॉन भी प्रेस करना। आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए धन्यवाद।